जी, हमारी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट की इन्हेंसमेंट के लिए तकरीबन 600 मिलियन रुपीस पहले एडीपी में हमने एलोकेट की और इसके साथ साथ 2022-3 में सीएम ब्लॉक एलोकेशन से 300 मिलियन रुपीस फ़िशरीज़ के लिए एलोकेट की और पाकिस्तान की तारीख में पीएचडीपी की स्कीमों में 500 मिलियन रुपीस यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट को इन्हेंस करने के लिए एलोकेट किया। जैसा कि आप जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में जो वाटर बॉडीज़ है, पानी के यहाँ पे रिसोर्सेज हैं, साफ़ पानी के बहुत ज़्यादा मनाबी यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद थे। यहाँ की वाटर बॉडीज़ माइल्स पर मुश्तमिल हैं। तो मजमूई तौर पर हमने फिजिकली इन्हेंस करने के बाद इम्प्लीमेंटिंग फेज़ पे भी गिलगित बल्तिस्तान में इस शोबे को, इस सेक्टर को अपलिफ्ट करने के लिए, क्योंकि फ़िशरीज़ का शोबा, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक का शोबा, ये आम आवाम से इसका ताल्लुक़ है। आम आवाम की मयारी ज़िंदगी इससे बेहतर हो सकता है और साथ में इसका इकोनॉमिकल इम्पेक्ट पूरे रीजन पर पड़ता है, इकोसिस्टम पे पड़ता है, इन्वायरमेंट पे पड़ता है। लिहाजा हमारी तरजीहात में ये शोबा मौजूद है और हमने कोशिश ये की इस मुख्तसर सी मुद्दत में कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान में जो हमारी कैपेसिटी है उसको इन्हेंस करें और इस टाइम पहली दफ़ा हमने पूरे गिलगित बल्तिस्तान के तकरीबन तमाम अजला में, बल्तिस्तान रीजन की अगर मैं बात करूं तो शिगर में, खरमंग में, गंछे में और सिकरदू में नई हिचरीज़ बनाई। हैचिंग के बाद हमने प्रोडक्शन में भी बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया सीड्स की और फिर साथ साथ में स्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के अलावा, प्रोडक्शन को बढ़ाने के अलावा हमने ये कोशिश की कि जितने फार्मर्स हैं गिलगित बल्तिस्तान में, उन फार्मर्स को सब्सिडाइज रेट पे हमने फीड दी, सीड दी, एसेसरीज दी और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के, रोल डेवलपमेंट के लिए हमने बजट्स रखे और तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में अल्हम्दुलिल्लाह मजमूई तौर पर पूरे जो फार्मर्स हैं वो फैसिलिटेट हो रहे हैं और फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट इसमें निहायत अरक्रेज़ी के साथ हमारी डिपार्टमेंट काम कर रही है और फार्मर्स की तरफ से भी फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है। इसका अल्टीमेट जो रिज़ल्ट आता है, यहाँ के फार्मर्स का मयार ज़िंदगी बेहतर होगा, इसके साथ साथ इकोनॉमी बेहतर होगी, इसके साथ साथ जो अहम चीज़ है वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान भर की तरह, दुनिया भर की तरह जो फ्यूचर में फूड सिक्योरिटी के इश्यूज़ आ रहे हैं, उस इश्यूज़ को और उस चैलेंजेस को कैप करने के लिए ये बेहतरीन हल है। और मैं भी ये बतलाता चलूँ कि हमने जो इनिशिएटिव लिए, हमारे पास ट्राउट फ़िश और लोकल फ़िश होती थी, अब नई ब्रीड भी हम लेके आए। उसके लिए हमने डेनमार्क से, जर्मनी से मुख्तलिफ़ ब्रीड्स की यहाँ पे मछलियाँ, सीड्स हम लेके आए और अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब तजर्बा हुआ। हम गोल्डन ट्राउट फ़िश लेके आए और ये ब्रीड और इसके साथ साथ ब्रूक ट्राउट फ़िश, लेक ट्राउट फ़िश और इंशाल्लाह हम स्टारजन को भी हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बाहर ममालिक से हम इन सीड्स को लेके आए, यहाँ पे हैचिंग की, हैचिंग करने के बाद वो मदर नर्सरीज़ में ट्रांसफ़र हम कर रहे हैं और फार्मर्स को दे रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी ये पब्लिक के साथ कमिटमेंट है कि दीगर शोबों की तरह, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह, एजुकेशन, हेल्थ की तरह एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक और फिशरीज़ को भी इन्हेंस कराएंगे ताकि जो आम अवाम है, जो फार्मर्स है, जो किसान है, उनका मयार ज़िंदगी बेहतर हो, उनको नए मौक़े मिले। और जिस तरह के ब्रीड हम इंपोर्ट करके लेके आए हैं, पाकिस्तान में पहली दफ़ा हम लेके आए हैं और कहीं पे ये कामयाब तजुर्बा नहीं हुआ है। यानी ट्राउट फ़िश में मैं कह सकता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान इस टाइम पे पाकिस्तान को लीड कर रहा है। पाकिस्तान में कैपी में ट्राउट फ़िश के मौक़े ज़रूर मौजूद है स्वात में, लेकिन जितने ब्रीड्स हम यहाँ पे लेके आए हैं तो वो कैपी में भी और पाकिस्तान के दीगर मुकामात पे भी नहीं है। और इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश है कि हम रिसर्च को भी इन्हेंस करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर करें फ़िशरीज़ के, और फिर किसानों को भी मज़ीद फैसिलिटेट करें, कैपेसिटेट करें, जिसका अल्टीमेट रिज़ल्ट हकीकी मानों में डेवलपमेंट है। और इसके जनाब मोहम्मद कासिम नज़म साहब ने हमारी ये हिचरी का तफसीली विज़िट किया और यहाँ फार्मर के साथ बहुत अच्छी एक मीटिंग हो गई, जिनको हमने इनका जो स्पेशल अपने हल्के के लिए 1 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रोजेक्ट रखा था अपनी सौबदीदी अख्तियारात जो इनके हल्के में होते हैं उस फंड के ऊपर। और ये फिशरीज़ की तारीख में
पहली दफ़ा जो है हमें इस किस्म के प्रोजेक्ट मिले हैं। जिस दिन गवर्नमेंट ने हमें PSDP के हवाले से हमें जो है हाफ बिलियन का प्रोजेक्ट दिया था, उसके बाद जो है इस ADP में हमें तकरीबन जो है हर डिस्ट्रिक्ट में हमें 5-5 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट मिले हैं, 6 करोड़ रुपए के। इसी तरह तकरीबन ये 30 बिलियन से ऊपर चले जाते हैं, हाफ बिलियन से। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि इस सेक्टर को इन्होंने टॉप प्रायोरिटी दी और इसका रिवार्ड भी अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हमारी जो हेचरियाँ, इससे पहले जो थी हमारी डिस्ट्रिक्ट तो क्या डिविजनल, उस पर एक एक हेचरी होती थी, लेकिन अभी जो है हमने तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी हेचरियाँ बन गई हैं। अब यहाँ पर हमारी 2 हेचरियाँ बैक वक्त काम कर रही हैं। उसके बाद नेस्लो में हमारी हेचरी का पिछले दिनों जनाब मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने खुद ही आकर उसका इफ्तिताह किया। और दूसरी हेचरी हमारी बन रही है बशों में, जो प्योरली जो है ब्राउन ट्रोट हेचरी है, जिसका बुनियादी मकसद यही है कि हम अपने नेचर को रिच करें। उसमें हम सिर्फ और सिर्फ जो है अपने नेचर में स्टॉकिंग करेंगे। और उसके बाद जो है हमारे ऊपर खपलू में जो है हमारी हेचरी जो है वो ये दूसरा साल है ऑपरेशनल है। और उसके बाद खरमंग में हमारी हेचरी का हमने उसका बुनियाद रखा है। अभी इंशाल्लाह कमिंग सीजन से उसका काम शुरू होगा। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि हमारे पास जो नेचुरल रिच रिसोर्सेज है, अभी तक इनको नज़रअंदाज किया गया था, लेकिन अभी जब से दिन गवर्नमेंट ने हमें जो प्रायोरिटी दी है, मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम इंशाल्लाह बहुत खुशहाली की तरफ जाएंगे और हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम यहाँ की मार्केट की खपत के अलावा जो है हम इकराम हुसैन, डिप्टी डायरेक्टर फिशरीज डेवलपमेंट। और आज यहाँ होशो हिस्ट्री में हम यहाँ मौजूद हैं। यहाँ हमारे साथ मिनिस्टर एग्रीकल्चर जनाब मोहम्मद काजिम मैसम साहब भी हैं। जनाब आली, ये मैं बताता चलूँ कि लास्ट तकरीबन ये जो गवर्नमेंट ऑफ बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद साहब, हमारे चीफ मिनिस्टर बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद साहब की सरबराही में और मिनिस्टर एग्रीकल्चर मोहम्मद काजिम मैसम साहब की सरबराही में इस वक्त फिशरीज सेक्टर के अंदर 2020 से लेके 2023 तक तकरीबन 1400 मिलियन रुपए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं। 500 मिलियन PSDP का है और तकरीबन 600 मिलियन डिस्ट्रिक्ट वाइज उन्होंने अपनी पहली ADP से उन्होंने प्रोजेक्ट दिया था। तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे 60 मिलियन के प्रोजेक्ट यहाँ मौजूद हैं। और उसके अंदर आज की जो एक्टिविटी थी वो ये है कि हमने तमाम फिश फार्मर्स को 300 फीट पाइप, GP पाइप हमने दी है। उनके रिपेयर एंड मेंटेनेंस अब उनके फिश फार्म्स हमने करवाए हैं। कुछ एक्वाकल्चर मशीनरी इक्विपमेंट हमारे मिनिस्टर साहब ने अपने हाथों से उनको दे दिए हैं। और इसके अलावा भी तकरीबन 3.5-4 करोड़ रुपए सिविल वर्क फिश फार्मर्स का हमने काम कर दिया है। इम्पोर्टेड और जो लोकल फीड है तकरीबन 15 टन फीड जो है ना हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। सिम ब्लॉक लोकेशन के तहत भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है ना वो ये मौजूदा जो बल्तिस्तान की गवर्नमेंट है वो फिशरी सेक्टर। ये है हमारे फ़िश फार्म का नाम खोखर फ़िश फार्म है। अगर न्यूरंगा में देखा जाए तो इस वक्त 50 से ज़ायद फ़िश फार्म है और फिशरीज डिपार्टमेंट की तवज्जो की वजह से ये फ़िश फार्म रोज़ बरोज़ फाल होते नज़र आ रही है। और उन्होंने हमें ये सिखाया है कि फीडिंग किस तरह की जाती है, अफजाइश किस तरह की जाती है। उससे पहले हमें ये मालूम नहीं था कि फीडिंग और अफजाइश नस्ल बढ़ाने के लिए किस तरह की जाती है, ये हमें पहले मालूम नहीं थी। तो फिशरीज डिपार्टमेंट का हम बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने ये सब हमें ट्रेनिंग के ज़रिए सिखाया। और ख़ास तौर पे वज़ीर ज़राअत साहब के हम बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने उनकी तवज्जो की वजह से आज ये फ़िश फार्म बहुत ही अपने मेयार के मुताबिक बढ़ रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद बशीर है। सफारी रिज़ॉर्ट के नाम से मेरा रिज़ॉर्ट है, सोप वैली के चूरा में। तो वहाँ रिज़ॉर्ट के अंदर मेरा फ़िश फार्म भी है जी, ट्राउट का। तो उसमें कुछ इश्यूज़ भी थे फार्म के अंदर। तो मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि हमारे हलके में सबसे पहली दफ़ा जो है कि ऐसा पढ़ा लिखा और काबिल जो है मेंबर सिलेक्ट होके आया है और इलेक्ट होके आया है। तो उसने आके कुछ इश्यूज़ को देखा मेरे फार्म में और जितने भी आसपास के फार्म थे सबके इश्यूज़ देखे, क्या क्या इश्यूज़ है, छोटे छोटे इश्यूज़ को चेक किया
तो करके उसने अपनी पर्सनल जो ADP में से कुछ किसी का पाइप का इशू था, किसी की कंस्ट्रक्शन का इशू था, वो फिर इसने रखा है। और उसके अलावा मिनिस्ट्री की जो फेडरल फिशरीज़ के FDB के जो प्रोजेक्ट्स थे वो भी लाए, बड़े प्रोजेक्ट्स, जिसमें फीड हो गई, पाइप हो गया। तो इससे हमारे जो बहुत सारे इश्यूज़ थे वो सॉल्व हो गए। अभी अल्लाह का शुक्र हमारी प्रोडक्शन जो है पहले से हम डबल कर सकते हैं। वज़ीर ज़राअत मौसम काजिम जब से फ़िशरीज़ के मिनिस्टर में आए हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें दिया है, जिनमें से अभी आपके सामने है ये किट वगैरह है, ये जाल वगैरह है। तो मैं 2 साल से ये काम कर रहा हूँ। तो खैर अभी पिछले साल की मैं इतना जिक्र नहीं करूँगा, इस साल अभी जो जब से मिनिस्टर काजिम मौसम साहब आए हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें दिए हैं फ़िशरीज़ की तरफ से।